Hi guys, this is a damn serious video. Actually, I have never made such type of videos, but still I think I need to say about this. I want to say by giving an example, मतलब जो हुआ है मेरे साथ वो बहुत ही गलत हुआ है. ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. अगर किसी को आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है तो मुंह पे बोल दीजिए आप उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे. उसे आप उम्मीद दे के होप दे के यू आर गिविंग हिम और हर ए होप that we will give you a chance, and at the last moment you are cancelling that person without no such logical reasoning. That's not okay. Suppose किसी कंपनी में आप काम करने को गए हैं, उस कंपनी में आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आपका जीडी क्लियर हो गया है, जो भी पैरामीटर से क्लियर हो गए, फर्स्ट डे ज्वाइनिंग है आपकी. मुझे पता है वहाँ पे आपको लेटर एप्लीकेशन दे दिया जाता है विथ साइनिंग. लेकिन सपोज़ कीजिए कि फर्स्ट डे ज्वाइनिंग को देंगे वैसा कहते हैं, और फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के दिन आप जब जाते हैं तब आपको कहा जाता है कि सिलेक्शन हुआ है मुझे पता है पर यहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है, तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए. तो ऐसा नहीं चलता है, आपको पता है ऐसा नहीं होता है किसी कंपनी में. वहाँ पर स्टैम्प पेपर के साथ साइन के साथ लीगल नोटिस के साथ कहा जाता है फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए. लेकिन सपोज़ कीजिए ऐसा किसी बहुत रेपुटेड कंपनी नहीं, किसी कंपनी ने आपके साथ किया और फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के टाइम ही कहा कि अरे हमने आपको गलती से ले लिया है, हम नहीं लेना चाहते थे, तो आप अगली बार ट्राई कीजिए. ऐसा नहीं चलता है, मुझे पता है. लेकिन सपोज़ कीजिए ऐसा हुआ है तो कितना बुरा आपको लगता है. सेम इन द केस विथ मी. मैं एक ही बात बताना चाहूँगी, अगर आपको किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, चांस नहीं देना है, तो उसे शुरुआत में ही बता दीजिए. मतलब कि मैं ये बताना चाहती हूँ, आप उसे पहले ही कह दीजिए कि आप उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते. उससे उसे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आप उसे अपॉर्चुनिटी देने के बाद लास्ट मोमेंट में आप उसे कैंसिल करते हैं. और एक बात बताना चाहती हूँ, कई सेक्टर्स में आप लोग सुनते हैं वैकेंसी नहीं, ये नहीं, ये बात आपको बहुत पहले से ही मालूम रहती है कि कितने सीट खाली है और कितने लोगों को आप ले सकते हैं. आप एट द लास्ट मोमेंट नहीं कहते हैं कि आप उसे ले नहीं सकते. मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं इतना कहना चाहूँगी मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ. ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए. बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक जेन्युइन रीज़न बताती हूँ. मेरे कॉलेज में गैदरिंग फंक्शन होने वाला था, उसकी प्रिपरेशन जो है 1 मंथ पहले से स्टार्ट हो गई. ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के लोग लिए जाएंगे. पहला राउंड था मिस्टर एंड मिस कॉलेज के ऊपर. उसमें 3 राउंड थे, जीडी था, इंटरव्यू था, फिर रैंप वॉक था, वट एवर सो में भी. तो मैंने जीडी में पार्टिसिपेट किया था. मैं फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गई, जो ऑडिशन राउंड जिसे कहते हैं. दैट्स ओके, वो मेरी गलती थी, मैं डिस्क्वालीफाई हो गई, मुझे उससे कुछ बुरा नहीं लगा. सेकेंड पॉइंट जो आता है, सेकेंड जो आता है हमारा, एक डांस ऑडिशन था, सिंगिंग ऑडिशन था और एंकरिंग का ऑडिशन था. तो डांस ऑडिशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं डिस्क्वालीफाई होगी. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सिंगिंग तो मुझे आती नहीं है, मेरी गले की आवाज़ से समझ में ही आ रहा है. गाना गाऊंगी तो लोग भाग जाएंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है. थर्ड जो राउंड था एंकरिंग का राउंड था. एंकरिंग कैसे करते हैं आप लोग, ऑडियंस को कैसे ग्रिप लोगे, ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ कैसे, ऑडिशन राउंड था. एंकरिंग का ऑडिशन राउंड में मैं फर्स्ट टाइम जब था वो क्वालिफाई हुई थी. क्वालिफाई हुई थी आप कह सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे एक साथ. वो जो राउंड था वो हुआ था, बट बाद में क्या हुआ, वो जो पूरा जो प्रोग्राम है कैंसिल हो गया. फिर दूसरी बार ऑडिशन हुआ, तो दूसरे राउंड में क्या हुआ, मैं क्वालिफाई की. एंकरिंग राउंड जिसे कहते हैं कि फंक्शन में एंकरिंग कैसे करनी है, उसमें मैंने क्वालिफाई की. फॉर्मल इनफॉर्मल रहता है, मुझे बहुत आता है, मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट भी हूँ. अगर कोई पूछना चाहता है कि मैं एंकरिंग कैसा करती हूँ, मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आते हैं मुझे. फॉर्मल में हम जैसा कहते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल आवर वाइस प्रिंसिपल, आई वुड लाइक टू कॉल आवर चीफ गेस्ट फॉर द लाइट लैम्पिंग लैम्प सेरेमनी, आई वुड लाइक टू कॉल आवर चीफ गेस्ट फॉर गिविंग सम मोटिवेशनल स्पीच. इनफॉर्मल में क्या रहता है, थोड़े से स्पार्क लानी पड़ती है, आप कह सकते हैं मसाला लाना पड़ता है, या कुछ अच्छे से बोलना रहता है. मैं बस डिटेल बता रही हूँ कि एंकरिंग में ऐसे ऐसे रहते हैं, तो मैं बहुत वे से कर सकती हूँ. मैं कर सकती हूँ, ये मेरे ऊपर से मैं बता रही हूँ. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो लोग टॉप एंकर्स हैं मैं उनकी तरह कर सकती हूँ, जैसे करण जौहर या मनीष पॉल, मैं उनकी तरह कर सकती हूँ. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने की कोशिश कर रही हूँ.
मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मेरी तरफ से मैं कोशिश कर सकती हूँ। अगर मैं कोशिश नहीं करती तो एंकरिंग का जो ऑडिशन आता उसमें मैं क्वालिफाई नहीं करती। मैंने सिर्फ एंकरिंग के ऑडिशन में क्वालिफाई नहीं किया है, फाइनल एंकरिंग राउंड तक मैंने क्वालिफाई किया है और यहाँ तक डिसाइड हो चुका था कि मैं बोलने वाली हूँ। हमारा गैदरिंग जो होने वाला था कॉलेज का, तो हमारा 3 नाइट्स का प्रोग्राम था। डांस, फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगिंग, गेम शो, वट एवर, 1 एक्ट प्ले, एवरीथिंग जो था होने वाला था। तो उसके ऊपर मीटिंग हुई थी कि कौन किस दिन बताएगा। मैं जो यहाँ पे बताना चाहती हूँ, फाइनल राउंड के एंकरिंग प्रिपरेशन तक मुझे लेके गया गया। एट द एंड मोमेंट जो नाइट को मैंने होने वाला था मेरा प्रोग्राम या होगा मैंने सोचा था, उसके उस दिन उस डे को सुबह का बुलाया गया था 12:30 बजे कि एक मीटिंग लेंगे एंकरिंग की। इसमें जो जो ले सकता है आप उसे दे दीजिए। कौन कौन सा पार्ट बोलेगा, वो फॉर्मल बोलेगा या इनफॉर्मल। उस दिन मुझे क्या कहा गया कि तुम 3rd ईयर में पढ़ते हो, मैं पहले ही बताती थी मैं 3rd ईयर आती, तो इस बार तुम छोड़ दो, तुम फाइनल ईयर में जब जाओगे तब करो। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा कह दिया, मैंने मान लिया। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे बुरा इस बात का लगा तो फिर ऑडिशन किस बात के लिए थे भाई तुमने? What the hell you took the audition for? Why you took the audition for? Can you just explain me why you took the audition for? If you took the audition and if your mind was ready that you are not giving me the opportunity to speak up on the stage, to host the function or the gathering you are going to say, then why you selected me on the audition? Why you put me on the hope? हाँ, अभी कई ऑडियंस जो ये वीडियो देखेंगे कहेंगे कि ऐसा तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी होता है, 2 लिस्ट निकलती है, स्पेशली गवर्नमेंट रेलवे एग्ज़ाम, टीचर एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम। पहले लिस्ट में नाम आता है, फिर और एक राउंड होता है उसमें नाम नहीं आता। ऐसा तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देन आई एम क्लियरली टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ। हाँ, मुझे गुस्सा आया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स में नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम का सेकेंड राउंड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्या पहला लिस्ट निकलता है, हमें वहाँ पे और एक राउंड होने वाला है एग्ज़ाम का, मतलब तुम्हारी और एक एग्ज़ाम होने वाली है, तब जाके तुम फाइनली जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। बट पहला लिस्ट में जब नाम निकलता है तब हम और हैप्पी होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि दूसरा एग्ज़ाम ही अच्छा था। आप लोग मुझे बताइए, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं या जो कंपनी के लिए काम करने से ऐसा हुआ है कि पहला लिस्ट में नाम निकलने के बाद आपका जो दूसरा एग्ज़ाम है, आप जब देने को जा रहे हैं या बैठने को जा रहे हैं, आपको कहा जाता है कि तुम इस एग्ज़ाम में मत बैठो, अगली बार बैंकिंग के एग्ज़ाम दे देना, तुम्हारा नाम गलती से लिस्ट में निकल गया है तो अभी वैकेंसी नहीं है, हम बाद में, तुम बाद में नेक्स्ट ईयर ट्राई करो। ऐसा चलता है क्या? मेरी मम्मी ने, माई मॉम ऑल्सो टोल्ड मी व्हाई आर यू टेकिंग दिस सो फार। कोई बात नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे समझाया कि फाइनल ईयर है तब कर लेना, तब कर लेना। बात वो नहीं है कि फाइनल ईयर है मैं नहीं करूँगी, बात यह है कि मैं एक उम्मीद के साथ बैठी हुई थी, आशा के साथ, होप के साथ बैठी हुई थी दैट आई विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम फॉर द एंकरिंग। मैंने मेरे स्कूल लेवल में भी एंकरिंग नहीं की है, मैंने अनाउंसमेंट्स किए हैं, मैंने स्पीच दिया है, मैंने पोइट्री रिसाइटेशन की है, बहुत कुछ किया है, बट एंकरिंग की नहीं है। तो इफ़ यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी, क्या हो जाता था। और वो बात नहीं है, तुम फाइनल लिस्ट निकालने के बाद एक ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सअप में, व्हाट्सएवर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे ग्रुप बना के कहा गया था कि तुमको इस दिन ये बताया जाएगा, तुम मीटिंग को आ जाना। मुझे सबसे बुरा जो लगा है, एज आई डोंट बिलोंग टू अ सो मच रिच क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, और मेरा कॉलेज जो है मेरे घर से कम 5-6 किलोमीटर दूर है, 5-6 भी नहीं, उससे ज़्यादा भी दूर हो सकता है, आई डोंट नो। सो मेरे घर से बहुत दूर है, या फिर अगर मैं ज़्यादा बोलूँ, कम भी बोलूँ, तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर तो है ही। तो मेरा कोई व्हीकल नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास कोई व्हीकल नहीं, मुझे जाने के लिए मुझे ऑटो पकड़ना पड़ता है, और मेरे कॉलेज तक जाने के लिए मेरा ऑटो कम से कम कभी कभार 50 रुपीज़ रहता है, कभी कभार 70 to 80 रुपीज़ लेता है। हाँ, वो बात अलग है, आप लोग कहेंगे कि इतने से पैसे के लिए ये वीडियो बना के इतना कुछ, बात वो नहीं है। मैं वर्किंग स्टूडेंट नहीं हूँ, अगर मैं कमा के लेके जाती थी तो अलग बात होती थी। उस दिन मुझे लगा कि मुझे एंकरिंग मिलेगी, 3 रात का मामला था, पहले 2 दिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि पहले दिन मैं मीटिंग को गई थी, पहले दिन के मीटिंग को गए तो पहले नाइट का जो गैदरिंग था उसके एंकर्स फिक्स थे, दूसरे नाइट का जो गैदरिंग था उसके एंकर्स मीटिंग था वो मैं अटेंड नहीं कर पाई ड्यू टू सम अननोन रीज़न, आई डोंट वांट टू शेयर हियर।
कोई भी रीज़न नहीं है। आप कह सकते हो कि उस दिन मैं थोड़ा एन्जॉयमेंट में बिजी थी दूसरी जगह पे, तो तीसरे दिन के मीटिंग में गई थी। तो 3 मीटिंग में से मैंने 2 मीटिंग अटेंड की थी। लास्ट नाइट जो फाइनल नाइट जो फंक्शन होने वाला था गैदरिंग, वो दिन मैं गई थी सुबह दोपहर के 12:30 बजे समथिंग मीटिंग को, कि मुझे लगा इस बार मुझे मिल जाएगा। मुझे कहा भी गया था तुम आओ, तुम्हें हम कुछ ना कुछ दे देंगे। तो उस दिन मुझे कहा गया कि तुम्हें अभी नहीं मिल सकता है, तुम बाद में ट्राई करो। बात ये नहीं है कि बाद में ट्राई करो फाइनल। तो तुम लोगों ने जो मुझे बुलाया है, मैं बहुत होप के साथ गई थी। मैं लिटरली बोल रही हूँ, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मेरी मम्मी बोल रही है जाने देना, छोड़ देना, क्यों तू इस बारे में इतना सोच रही है। बात सोचने की नहीं है, बात समझने की है। मैंने आप लोगों को क्या कहा, आपका एकदम फुल सिलेक्शन हो चुका है और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है या समथिंग बैठने जा रहे हैं, उस दिन अचानक से कोई आपको आके बोलता है नहीं होगा, शायद से आपका लिस्ट में नाम निकला होगा लेकिन अभी वैकेंसी फुल है तो हम आपको जगह नहीं रखता, आप अगली बार ट्राई कीजिए। मेरी मम्मी मुझे क्या कह रही है, बहुत सारे सिंगिंग शोज़ में ऐसा होता है जो लोग फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने जाते हैं, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद सेकेंड राउंड में सिलेक्ट नहीं होते। हाँ होता है, फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के बाद सेकेंड राउंड में कहा जाता है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम अगली बार ट्राई करो। बात सच है, पर ऐसा हुआ है क्या, सेकेंड राउंड में सिलेक्ट होने के बाद जब आपका प्रीमियर राउंड रहता है, फाइनली जब आप सिलेक्टेड हो, उस टाइम जब आप जा रहे हो गाना गा, उस टाइम आपको कोई कहता है आपका सिलेक्शन हो चुका है, बराबर है, लेकिन आप अगली बार ट्राई कीजिए। हम जानते हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है बट आप अगली बार ट्राई कीजिए। ऐसा हुआ है क्या किसी भी सिंगिंग शो में कि प्रीमियर राउंड को निकाल दिया गया, प्रीमियर शो जब चालू होने वाला है? तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? मेरे साथ नहीं, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, इफ़ यू डोंट वांट टू गिव दैट पर्सन अपॉर्चुनिटी, डोंट गिव हिम। यू टेल हिम डायरेक्टली दैट वी डोंट वांट टू गिव यू अपॉर्चुनिटी, वी डोंट वांट यू, बट डोंट ट्राई टू ब्रेक हिज और हर होप। किसी का होप या उम्मीद तोड़िए मत। मुझे दिल से बहुत बुरा लगा है। मैं अपने स्कूल डेज की बात करती हूँ। मैं जब इन माई चाइल्ड व्हेन आई वॉज टू यंग, in my childhood days if I want to talk, I was not given ever an opportunity to dance. मुझे ग्रुप डांस में लिया नहीं जाता था। ओके बट मुझे फर्स्ट राउंड में ही निकाल दिया गया था कि फर्स्ट राउंड में इसे निकाल देते, इसे चांस नहीं देते। मुझे उस बात से कभी बुरा नहीं लगा, कभी बुरा नहीं लगा जितना मुझे आज लगा है। फाइनल राउंड के एंकरिंग होस्टिंग तक सेलेक्ट करने के बाद कहा जा रहा है कि तुम स्टेज में उठ के मत बोलो। फिर सिलेक्ट क्यों किए? तुम अगर पहले ऑडिशन राउंड में ही मुझे निकाल देते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे बुरा लगा है। और ये बात मैं नहीं कह रही कि किसी टीचर ने मुझे लगा, एक स्टूडेंट ने, एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने मुझे लिखा है। क्यों? वो स्टूडेंट हेड की काउंसिल है, स्टूडेंट काउंसिल की हेड है, सॉरी माय मिस्टेक, स्टूडेंट काउंसिल की हेड है। मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा, किसी टीचर ने मुझे नहीं निकाला। जजेस ने मुझे सिलेक्ट किए थे, जो वहाँ पे प्रोफेसर्स बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी स्टूडेंट हेड की स्टूडेंट काउंसिल की हेड ने मुझे निकाला है ये कह के कि अभी हम फाइनल ईयर के बच्चों को देते हैं। और उन्होंने ये कह के मुझे निकाला है, तुम पहले मीटिंग को थे, पहले दिन के नाइट के जो भी एंकर्स थे फिक्स थे, और तुम दूसरे मीटिंग को नहीं थे, तो पहले दिन के जो भी एंकर फिक्स है वो दूसरे मीटिंग को भी कंटिन्यू करेंगे, दूसरे नाइट फंक्शन को भी, और तीसरे नाइट फंक्शन को भी कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताइए क्या ये कोई करेक्ट वे है बोलने का कि जो एंकर्स पहले दिन भी फिक्स है वो थर्ड डे तक फिक्स रहेंगे? जो थर्ड नाइट शो होने वाला था, मैं थर्ड नाइट को गई बोल के मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया बोलने के लिए। मुझे इतना बुरा लगा। मुझे कई बार रेफरेंस बोल रहे जाने दे, इसलिए मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी स्टूडेंट का भी नाम नहीं ले रही हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको उसे अपॉर्चुनिटी देनी ही नहीं है तो मत दीजिए। उससे उसे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना उसे अपॉर्चुनिटी देने के बाद बुरा लगता है। अपॉर्चुनिटी नहीं देना है तो मत दीजिए, बट ऐसा किसी के साथ मत कीजिए। अगर आपको उसको जॉब में नहीं लेना है तो स्ट्रेट सुगम बोल दीजिए कि आप कैपेबल नहीं है जॉब में लेके। अगर आपको उसको एंकरिंग डांस में नहीं लेना है, आप बोल दीजिए कि हम नहीं ले सकते, तुम्हारी ये खामी। लेकिन आप उसको सिलेक्ट करने के बाद, फाइनल राउंड तक सिलेक्ट करने के बाद, जब फाइनली उसका टाइम आता है, उसका कैलिबर, उसका एबिलिटी शो करने का, तब आप उसकी एबिलिटी को शो करने नहीं देते। इससे उसे ज़्यादा बुरा लगता है। मैं इसलिए इतना कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ पे किसी को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और आई एम नॉट टेलिंग समथिंग दैट इज बैड और गेटिंग रेपुटेड अबाउट समथिंग, बट आई रियली फेल्ट वेरी बैड एट दिस स्टेज व्हेन आई एम एडल्ट. What I am telling is my main point. If you don't want to give opportunity, don't give him opportunity, but don't break his or her hope, which he or she is keeping for such a long time that I will be given the chance to show my talent. I will be given the chance to prove myself.
If you don't want to give him her chance, if you think that he is not able, then tell him in the first time, on the first place only, that you are not able to do so. But putting him on the highest stage, tell him, keeping him in the top position, and again telling him, no, you can't do this now. You are at the last moment, you are telling him that you are not able to show your talent, or you are not able to do so anything. Then you are breaking not his or her, you are breaking his heart, you are breaking his feelings. I felt very bad about this. मैं इस वीडियो को यही कह के एंड करना चाहूँगी कि आप लोग जो भी ऐसा किसी के साथ करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए. ऑडिशन ले रहे हैं या जॉब का इंटरव्यू ले रहे हैं, या फर्स्ट प्लेस में आपको लगता है कि उसकी कोई खामियां है, कि वो कुछ काम करने के लायक नहीं है, तो उसे फर्स्ट प्लेस में ही कह दीजिए कि आप इम्प्रूव होके आइए, या आप कह दीजिए कि हम आपको ले नहीं सकते. एकदम फाइनल मोमेंट में उसको फाइनल तक लेके जाने के बाद, उसको अपॉर्चुनिटी सब कुछ देने के बाद, उसको ऊंचा उठाने के बाद, एकदम टॉप पोजीशन के रखने के बाद, आप फाइनल टाइम में कहते हैं कि आप उसे नहीं ले सकते, इससे वो पर्सन हर्ट होता है. बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी. थैंक यू.